रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि छठ गोस्वामियों के विषय में चर्चा वार्ता और उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखने का हम संकल्प लिए हैं। इसी श्रृंखला में हमने कल शुरू किया था श्रीपाद रूप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का वर्णन। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार रूप गोस्वामी संसार से विरक्त हो गए, किस प्रकार ये बूंद बूंद करके हमेशा सोचा करते थे कि कब मैं विषय जीवन से हटूंगा, कब मैं विषय जीवन से हटूंगा। फिर एक रात वो धोबिन की बात में उनको योग माया की बात समझ में आई और उन्होंने जो बूंद बूंद करके ये जोड़ा था, भक्ति करने का प्रण लिया था, वो अब बाढ़ बन के उनके जीवन में आ चुका और बहा के ले गया सारे विषयों का बांध और ये प्रवाह ले चला उनको महाप्रभु की ओर। महाप्रभु से मिलने जा रहे थे तो सोचा झारखंड के जंगलों से होके निकलेंगे, महाप्रभु से मिलन होगा। संवाद मिला कि महाप्रभु तो प्रयाग में ही हैं। तो कल महाप्रभु से प्रयाग में मिले थे। कल हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार वल्लभाचार्य जब रूप गोस्वामी को छूने लगे तो रूप गोस्वामी ने कहा नहीं 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 श्रीपाद, हमें स्पर्श ना करें, हम तो अस्पर्श हैं, पामर हैं। और कहा आप, हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं। कई बार व्यक्ति अपनी ह्यूमिलिटी दिखाता हुआ ऐसा बोल देता है, लेकिन फिर अगर उसका सीनियर बोले हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये पामर हैं, अछूत हैं, इनको मत छुओ श्री वल्लभ, तो फिर ये व्यक्ति अगर जेन्युइन नहीं हो तो तड़प जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने कह दिया कि श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श ना करें, ये तो बड़े हीन हैं और आप जैसे वैदिक, यज्ञिक और कुलीन व्यक्ति के स्पर्श के योग्य नहीं हैं। आप जैसे महान व्यक्ति के स्पर्श के योग्य नहीं हैं ये लोग। और इस बात को सुनने के बाद भी अपनी विनम्रता वैसी की वैसी बनाए रखो तो विनम्र हो। नहीं तो कई बार व्यक्ति अपनी विनम्रता दिखाने के लिए कह तो देता है कि मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं और जब उसका छोटापन दिखाया जाए तो वो आग बबूला हो जाता है। रूप गोस्वामी ने पहली परीक्षा तो यहीं पार की और ये परीक्षा केवल रूप गोस्वामी की ही नहीं थी, ये परीक्षा तो श्री वल्लभ आचार्य की भी थी।
वल्लभाचार्य ने कहा, नहीं नहीं महाप्रभु, मैं तो इनके मुख पे कृष्ण नाम सुन रहा हूं, देख रहा हूं, फिर ये हीन कैसे? ये तो सर्व उत्तम है। भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राण स्वय देहस्य मंडन लोकरंजनम। जिसके जिह्वा पर कृष्ण का नाम नहीं है, मृत शरीर पे अलंकार लगाने जैसा व्यक्ति है वो। किसी डेड बॉडी को डेकोरेट किया हो, वो व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता, भक्ति में अपने जीवन को नहीं लगाता, वो डेड है, डेड बॉडी। खैर, कल हमने ये चर्चा की, वल्लभाचार्य उन्हें अपने घर ले गए, महाप्रभु को नौका में बिठाकर उनके पद प्रक्षालन किए, जल को अपने मस्तिष्क पे लगाया, धूप आदि से उनकी पूजा की, उन्हें भोजन पेश किया, शयन कराया और पैरों को संवाहन किया। अब महाप्रभु उस वक्त किस उम्र के रहे होंगे? 35-30। और श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत बड़े, डबल उम्र के। आज सोचिए, पैर दबा रहे हैं। महाप्रभु का जब आगमन का संवाद मिला तो सारे लोग एकत्रित होकर आने लगे। अब महाप्रभु को लगा कि इतने लोग आके मिलेंगे तो भजन का समय कहाँ होगा, कब अपने इष्ट को रिझाने का समय मिलेगा। तो फिर वो त्रिवेणी के दशाश्वमेध घाट पर चले गए और रूप और वल्लभ के सहित वहीं रहने लगे थोड़े दिन। 10 दिन वहां रहकर उन्होंने रूप को प्रेम धर्म के निगूण तत्व की शिक्षा दी और ब्रज रस की व्याख्या। कवि कर्णपूर्ण ने चैतन्य चंद्रोदय जो लिखा है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उस शिक्षा का भरपूर वर्णन किया है। अगर हम वो चैप्टर्स पढ़ने लगे तो कई महीने निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं कुछ आपको थोड़ी बूंदे देता हूं। 10 दिन तक उसी स्थान पर महाप्रभु शिक्षा देते रहे और रूप गोस्वामी सुनते रहे। और दीनता और विनम्रता तो आप पहले ही पढ़ चुके। तो शिक्षा का पात्र वो होता है जो बड़ा विनम्र हो, है ना। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ददाति पात्रतम। पात्र कौन बनता है? पात्र वो है जिसमें जो बहुत विनम्र है, वही सीख सकता है। तो रूप और वल्लभ के पात्रता तो पहले ही प्रकट हो चुकी और वो स्वयं को ऐसा मानते भी है, इसलिए उपयुक्त पात्र है। महाप्रभु उनसे कहने लगे, रूप भक्ति रक्स के लक्षण आदि सूत्र रूप में कहता हूं। समरी, भक्ति रस का जो सिंधु है वो असीमित है, अतुल्य है, उसका बिंदु मात्र तो मैं आस्वादन कराता हूं। सुनो, कोटि जोनियों में या कोटि ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है और कोटि मुक्तों में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। और कृष्ण भक्त पूर्ण रूप से निष्काम होता है।
उसका और कोई काम नहीं होता। He has no other desire. निष्काम, उसके सारे कार्य तो भगवान को संतुष्ट करने में लगते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी पूर्ण रूप से निष्काम नहीं होते। उनकी कोई ना कोई इच्छा होती है। ज्ञानी की क्या इच्छा होती है? ज्ञान लेना, और चाहिए उसको। 6 kind of philosophies he should master, न्याय इत्यादि इत्यादि, उसको और चाहिए। कर्मी भी निष्काम नहीं होता। वो कहता है मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसके पीछे मुझे ये चाहिए। योगी, उसको योग सिद्धियां चाहिए, उसको सिद्धि चाहिए। तो पूर्ण रूप से ये तीनों निष्काम नहीं होते। कोई ना कोई काम धारणा होती है, पर भक्त निष्काम होते हैं। इस बात पे मेडिटेट करना चाहिए हम सभी को। हम अपने को भक्त कहते हैं, लेकिन क्या हम निष्काम हैं? दस नाम अपराधों में एक नाम अपराध आता है कि कृष्ण की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान की इतनी नाम महिमा सुन ली, पता लग चुका कृष्णस्तुम भगवान स्वयं। भौतिकता के इस संसार में रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान ने परीक्षा के लिए हमारा टेस्ट सेंटर यही चुना है। अब जहां सेंटर पड़ता है एग्जाम, तो वहां देने जाना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरे घर के पास वाला सेंटर दे दिया जाए। एग्जाम सेंटर तो भगवान ने जो निर्धारित कर दिया वहां आना ही पड़ेगा। और वहां एग्जाम सेंटर पे बैठ के आसपास की चीजों को भी दोष नहीं दे सकते। मेरी सीट अच्छी नहीं थी, पंखा नहीं चल रहा था, इन्विजिलेटर अच्छा नहीं था, पानी नहीं मिला समय पे, इसलिए मैं फेल हो गया। ये भी नहीं चलेगा। आपके रिपोर्ट कार्ड में ये कुछ लिखा नहीं आएगा। वहां तो लिखा आएगा पास या फेल, बस। तो एग्जाम सेंटर पे जाकर भी अगर हमारी कामनाएं बहुत हैं, नहीं एसी चलना चाहिए था, पानी का मिनरल वाटर होना चाहिए था, मेरे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए थे, इन्विजिलेटर अच्छा होना चाहिए था, हाँ ये सब अच्छा होता तो अच्छा ही होता, लेकिन नहीं भी है तो भी पास या फेल, ये तो हमारा अपना रिपोर्ट कार्ड होगा। तो भक्त जो है वो एक्चुअली में निष्काम है, उसको इन सब चीजों की कोई कामना नहीं है। क्योंकि वो निष्काम है, अतएव शांत। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धकामी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त क्योंकि निष्काम है, इसलिए अब उन्हें बड़ा शांत पाओगे। उन्हें एजिटेट नहीं कर सकते जल्दी, उन्हें क्रोधित नहीं किया जा सकता जल्दी। क्यों? निष्काम है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। जबकि भुक्ति, भोगने की शक्ति वाले, या मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए, और सिद्धकामी, जिनको सिद्धि चाहिए किसी स्किल में, ऐसे किया तो ये आ गया, इधर किया वो आ गया, मन पढ़ लिया, ये कर लिया, सकली अशांत। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति लता का बीज किसी भाग्यवान जीव को
गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता है। तब वह माली बनकर अपने हृदय क्षेत्र में उसका रोपण करता है। श्रवण और कीर्तन के जल से उसका सिंचन करता है। इस प्रकार सींचे जाने पर लता वर्धित होती है। बढ़ते बढ़ते विरजा, ब्रह्मलोक और वैकुंठ को भी भेद कर गोलोक वृंदावन में कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष से जा लिपटती है। वहां उसमें प्रेम रूपी फूल उत्पन्न होता है, जिसका स्वादन कर माली धन्य हो जाता है। पर यदि उसके बढ़ते बढ़ते वैष्णव अपराध रूपी मत हाथी कहीं से आ जाए तो उसे उखाड़ फेंकता है या तोड़ डालता है। तोड़ने पर उसके पत्ते सूख जाते हैं। और यदि भक्ति लता के साथ साथ उसमें भुक्ति, मुक्ति, वांछा, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की उपशाखाएं निकल आएं तो मूल शाखा बढ़ नहीं पाती। इसलिए माली प्रारंभ से इन उपशाखाओं को छांटता रहता है और इन्हें उखाड़ के फेंक देता है। तभी मूल शाखा बढ़ती है, क्योंकि अन्य सभी वांछाओं, देवताओं और कर्म ज्ञान आदि का परित्याग कर सर्व इंद्रियों से कृष्ण अनुशीलन या कृष्ण सेवा का नाम ही शुद्ध भक्ति है। अन्य वांछा, अन्य पूजा, छाणी ज्ञान धर्म, अनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्ण अनुशीलन। नारद पंचरात्र स्तोत्र में भी लिखा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। किसी उपाधि की इच्छा किए बिना सारी उपाधियों से मुक्त होकर। उपाधियां कैसी होती हैं? बहुत सी उपाधियां हमें संसार के लोग दे देते हैं और बहुत सी उपाधियां हम स्वयं ले लेते हैं। पोस्ट, पोजीशन, इन सब उपाधियों को अपने सर तक नहीं जाने देना है। अपने अहंकार तक नहीं लेके जाना चाहिए उपाधियों को। जितनी उपाधियां आपके सर पे जाएंगी, एक समय जब ये उपाधि ले ली जाएंगी तो आपको बहुत कष्ट होगा। और ये तो धर्म है, ये तो न्याय है, ये तो काल है, ये तो समय है। इस भौतिक संसार में कोई भी भौतिक चीज ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहने वाली। To the degree we are attached to the material opulences or material things or material possessions or material degrees, positions, to the same degree we will be hurt, frustrated, agonized when they are taken away from us. To the degree we feel happy when we get these degrees, to the same degree we will be unhappy when they are taken away from us. इसलिए सम्म सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। Now this is अभ्यास। इसके लिए अभ्यास चाहिए। सुख में दुख में धीर रहने का इक्विपोस्ट मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है और हो सकता है हमें इसके कोई बहुत उपयुक्त उदाहरण ना दिखे आसपास।
लेकिन हम तो स्वयं ऐसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। We will try to be the one. Who can stop us? हमें ऐसा बनने से कौन रोक सकता है? लोग ऐसे होंगे या नहीं होंगे छोड़ दीजिए, हमें ऐसा बनने से कौन रोक सकता है? आसपास लोग अच्छी चैंटिंग करते हो या ना करते हो, मुझे अच्छी चैंटिंग करने से कौन रोक सकता है? आसपास लोग मुझे सम्मान देते हो या ना देते हो, मुझे दूसरों को सम्मान देने से कौन रोक सकता है? आसपास के लोग भले ही मुझे प्रेम करते हो या ना करते हो, मुझे सबको प्रेम करने से कौन रोक सकता है? आसपास के लोग भले ही कंपैशनेट हो या ना हो, मुझे सबके प्रति कंपैशनेट होने से कौन रोक सकता है? तो काम तो मुझे अपने पे करना है, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे सिर्फ मेरा मन रोक सकता है। इसलिए इस मन को ट्रेन करना है। अभ्यासेन भारता। तो जब व्यक्ति इन बातों को खुद पे अभ्यास करने लगता है, धीरे 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 भक्ति लता बढ़ने लगती है उसकी। रूप गोस्वामी को शिक्षा मिल रही है। भुक्ति और मुक्ति की वांछा रहते साधना करने पर भी प्रेम उदय नहीं हो सकता। चैतन्य चरितामृत कहती है, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि माने होए, साधन करी ले प्रेम उत्पन्न न होए। जब तक भोगने की या मुक्त होने की इच्छा आपके मन में रहती है, तो जितनी भी साधना कर लो, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। शुद्ध भक्ति की साधना से रति उत्पन्न होती है। रति गाढ़ होने पर प्रेम होता है। प्रेम क्रमशः वृद्धि प्राप्त कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव में परिणित होता है। तो वैसे तो श्रद्धा से प्रेम तक है, लेकिन प्रेम के बाद भी 7 स्टेजेस और हैं। तो भक्ति बहुत गहरी है। हम बोलते हैं निश्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। पर यहां खत्म नहीं होता है। प्रेम भी जब गाढ़ा होता तो प्रेम के बाद स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव और महाभाव। महाभाव की शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। महाभाव शिरोमणि है। तो रूप गोस्वामी को ये शिक्षाएं मिल रही हैं। कृष्ण भक्ति रस 5 प्रकार का होता है। महाप्रभु बता रहे रूप गोस्वामी को, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये मुख्य भक्ति रस हैं जो स्थायी रूप से भक्त के हृदय में रहते हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स, भय, ये 7 गौण रस हैं जो विशेष रूप के अनुगत्य हो उत्पन्न होते हैं। तो फिर भगवान ने इन सब के विषय में चर्चा की। शांत रस में नव योगेंद्र, सनक आदि, दास्य में हनुमान जी, साख्य में भीम, अर्जुन, श्रीदामा, वात्सल्य में यशोदा और नंद बाबा, और कृष्ण के गुरुजन संदीपनी, माधुर्य रस में ब्रज गोपियां,
तो महाप्रभु सबके विषय में चर्चा करते हैं। रूप गोस्वामी बड़ी विनम्रता से बैठ के सुन रहे हैं। जब ज्ञान आएगा तो फिर विज्ञान आएगा, और जब विज्ञान आएगा तो फिर कर्म आएगा, और जब ये सारे के सारे कृष्ण से अलाइंड होंगे तो प्रेम या महाभाव की स्टेज तक पहुंच पाएगा व्यक्ति। इसलिए श्रवण पे बल दिया गया है। शांत भक्ति रस के दो प्रधान गुण हैं, कृष्ण निष्ठा और वांछा त्याग। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कृष्ण पे निष्ठा तो है, पर वांछाओं का त्याग नहीं हुआ है, तो वो निष्ठा को दीमक की तरह खाती रहेगी। अब जिन्होंने कभी दीमक को देखा है वो ये समझ सकते होंगे कि दीमक बाहरी लकड़ी पर पहले नहीं लगती, अंदर लगती है, और अंदर खाते 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 एक दिन बाहर जब दिखने लगे तो फिर तो सर्वनाश ही होता है। वो गिरती है, दीवार गिर जाती है, दरवाजे गिर जाते हैं, समाप्त हो जाता है, पर पहले नहीं लगता कि इसमें दीमक लगी हुई है। दीमक अंदर ही अंदर खाती है। तो ये जो भौतिक आकांक्षाएं रहती हैं, वासनाएं रहती हैं, वांछा त्याग, तो ये दो गुण हैं भक्ति रस में, कृष्ण निष्ठा और वांछा त्याग। ये दोनों करने पड़ते हैं। तो यहां हर भक्त के विषय में महाप्रभु बता रहे हैं कि जो शांत रस में जो भक्त है वो स्वर्ग मोक्ष की कामना नहीं करता। वह कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखता है, पर कृष्ण के प्रति उसमें ममता की गंध नहीं होती। शांत, उसको ममता नहीं है कृष्ण से। दास्य भक्त में कृष्ण के प्रति एक निष्ठा और तृष्णा त्याग तो होता ही है, कृष्ण के प्रति गौरव और संभ्रम के साथ सेवा का भाव भी होता है। सांख्य रस में कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कृष्ण के प्रति ममता भी होती है, और आत्मसम ज्ञान होता है। मेरे जैसा मित्र है मेरे, सांख्य है। इसलिए सांख्य रस में कृष्ण सेवा संकोच रहित होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता, फिर संकोच नहीं होता। वात्सल्य रस में शांत रस जैसी निष्ठा, दास्य रस जैसी सेवा, साख्य रस जैसा असंभ्रम और असंकोच, और उसके साथ साथ ताड़न भर्त्सन भी होता है। मतलब पिटाई, थोड़ा डांट भी पड़ती है कृष्ण को। ताड़न होगा, भर्त्सना भी होगी। वात्सल्य भाव का जो भक्त होता है वो अपने आप को कृष्ण का पालक मानता है। मैं पाल रहा हूं भगवान को, मेरे बेटे हैं। माधुर्य रस में कृष्ण निष्ठा, सेवा, ममता, लालन पालन, और साथ में कृष्ण को अपने अंग देकर, मतलब सब कुछ देकर सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी ये स्टेजेस हैं। तो इस प्रकार की व्याख्या सुनकर महाप्रभु बोले, रूप मैंने तुम्हें भक्ति रस का दिग्ध दर्शन मात्र कराया है, तो मन ही मन इस भावना का विस्तार कर लेना। भावना करते करते अंतकरण में कृष्ण स्फूर्ति देंगे, और कृष्ण कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी रस सिंधु पार कर लेता है। तो महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को
ये सारी शिक्षाएं दी। तो मैं और शिक्षाओं के विषय में नहीं कहूँगा, पर महाप्रभु ने पूरी फिलॉसफी रूप गोस्वामी को डाउनलोड की। ये डाउनलोडिंग बड़ी ज़रूरी थी। एक विनम्र पात्र को अगर समुचित ज्ञान ना दिया जाए तो उसकी विनम्रता कहीं और भी इन्वेस्ट हो सकती है। इसलिए उसको सही फिलॉसफी सुनना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारे एक दूसरे के पूरक भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब विनम्रता होगी तभी ज्ञान होगा। कई बार ज्ञान भी विनम्रता लाता है। कई बार बहुत फिलॉसफी सुनने से भी अपने को तोड़ तोड़ कर विनम्रता आने लगती है। एक भक्त तो मुझे कह रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, कि sometimes you get humility by humiliation. When somebody humiliate you enough, you develop humility. If that someone is not that someone particularly, if that someone is Shastra, then also you can get humility. तो कई बार शास्त्र हमें बेइज्जत कर देते हैं, और बेइज्जत होने के बाद भी विनम्रता आती है। जब शास्त्र कोई ऐसी बात करते हैं हमारे को घूसा पड़ता है कभी कभी। रूप गोस्वामी की कथा सुनने के या सनातन गोस्वामी की कथा सुनने पे घूसे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? मन नहीं करता, ऐसा करता है ना फिर। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। क्यों अपने को इतना विनम्र मानते हैं कि हमारे में है नहीं, आपकी पद छाया मिलेगी हम भी बन जाएंगे। तो पात्र देखा महाप्रभु ने, और उस पात्र की परीक्षाएं भी हुई हैं। जो अपना राजस्व मंत्री पद त्याग के महाप्रभु के लिए भागता हुआ आ जाए, क्या ये छोटा टेस्ट था? कल एक भक्त मुझे कह रहे थे लेक्चर के बाद कि प्रभु जी हम तो अपनी छोटी छोटी नौकरियों की पोस्ट नहीं छोड़ सकते, वो प्रधानमंत्री और ट्रेजरर मंत्री की पोस्ट छोड़कर आ गए। हम अपनी छोटी सी कंपनी में छोटे से पदवी पर हैं। अरबों लाखों कंपनियां हैं इस संसार में, उसमें मैं एक छोटी सी कंपनी का एक छोटा सा मुलाजिम हूं। लेकिन मैं उसको छोड़ने का, त्याग करने का नहीं सोच सकता। ये तो देश का मंत्री पद छोड़ने को तैयार हो गए। ऐसी लॉ। और ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के साथ बहुत दिनों तक समय बिताया है, अब रिश्ता बहुत गाढ़ा हो गया है। नहीं, भक्ति गाढ़ी है इसलिए, और दिख रहा है कि महाप्रभु हमें आगे ले जाएंगे। सच्ची बात है। They want to develop deep relationship with Mahaprabhu now. दस दिन को रूप को इस प्रकार उपदेश देकर महाप्रभु ने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। तब रूप ने उनके चरणों में निवेदन किया कि यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। मुझसे आपका विरह सहन नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा अभी तो तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से लौटकर गौड़ देश होते हुए नीलाचल में मुझसे मिलना। इतना कह के वे नौका पर चढ़ वाराणसी चले गए। रूप उस समय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े
दूसरे दिन उन्होंने अनुपम के साथ वृंदावन की यात्रा की। अभी अगर हम होते वहां तो क्या कहते? बोलते, महाप्रभु आपके साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ के आया हूं। ये जो पदवी थी ना राजा के मंत्री होने की, ये सिर्फ आपके लिए छोड़ी है। और आप 10 दिन उपदेश दे के बोलते हो मेरा हो गया। मैं तो जा रहा हूं वाराणसी, आप जाइए वृंदावन, और मैं बाद में मिलूंगा कभी। क्या आप इसे डाइजेस्ट कर पाओगे? इसीलिए तो इस मृत्य जगत में सड़ रहे हैं हम। मूर्छित होके गिर गए, लेकिन किया वही जो महाप्रभु चाहते हैं। महाप्रभु का विरह सहन नहीं हुआ। 10 दिन में इतना प्रेम। और महाप्रभु चले गए वाराणसी, ये चल पड़े वृंदावन की ओर महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। विचार कीजिए, कभी हमारे साथ हो तो हमें क्या आचरण करना चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे आचार्यों ने किया है, इसलिए कि यही भक्ति है। इसलिए कि यही करना है। दोनों भाई वृंदावन की ओर चल पड़े। मथुरा पहुंचकर उनकी भेंट सुबुद्धि राय से हुई। सुबुद्धि राय गौड़ देश के एक पदाधिकारी थे। बादशाह हुसैन शाह ने अपने प्रारंभिक जीवन में इन्हीं की नौकरी की थी। किसी अपराध के कारण सुबुद्धि राय ने उनकी पीठ पर चाबुक भी मारा था, जिसका निशान आज तक मौजूद था। एक बार राजा हुसैन शाह की बेगम ने उसे देखकर पूछा था कि तुम्हारी पीठ पर यह चाबुक का निशान? तो हुसैन शाह ने सब वृत्तांत सुनाया था। बेगम सुनते ही आग बबूली हो गई थी। उसने सुबुद्धि राय को प्राण दंड देने का आग्रह किया था, पर हुसैन शाह ने कहा था, जिसने मुझे अपने दुर्दिनों में आश्रय दिया, जिसका मैंने नमक खाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। तब बेगम और उमराव ने मिलकर निश्चय किया कि सुबुद्धि राय के प्राण नाश करने के बजाय उसका धर्म नाश कर दिया जाए। ऐसा ही किया गया। उसके मुंह में करुए का पानी डालकर उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया गया। जाति भ्रष्ट सुबुद्धि राय विषय संपत्ति त्याग कर काशी चले गए। वहां उन्होंने पंडितों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। उन्हें तप्त घृत पान कर प्राण त्याग देने की सलाह दी गई। गरम गरम घी पिला दो इसको, मर जाएगा आदमी जब गरम घी पिएगा, जल जाएगा, अंदर से सड़ जाएगा। तो पंडितों ने कहा कि अब तुम घी पी के मर जाओ, प्राण त्याग दो, अब तुम्हारे लिए शरीर की कोई वो नहीं रही, जाति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का काशी में शुभ आगमन हो गया। पंडितों द्वारा बताए गए प्रायश्चित के अनुसार प्राण त्याग करने से पहले सुबुद्धि राय ने महाप्रभु से परामर्श किया। महाप्रभु ने कहा, प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन जाओ, वहां की पवित्र रज में नित्य लोटो और श्री कृष्ण का नाम और जप और ध्यान आदि करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे। एक कृष्ण नाम में जितने पाप क्षय करने की क्षमता है, उतना पाप करने की जीव में क्षमता नहीं है।
सुबुद्धि राय के जीवन में नए प्राण और नई आशा का संचार हुआ। उन्हें पता चला कि गौड़ के बादशाह के मंत्री दबीर खास ने घर त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ली है और उनके आदेश से वृंदावन जाते हुए मथुरा पहुंचे हैं। तो उनके आनंद की सीमा न रही। वह पहले से ही उन्हें भली भांति जानते थे। उन्होंने मथुरा जाकर उनसे भेंट की। उनके साथ घूमते फिरते उन्होंने ब्रज के पवित्र द्वादश वनों के दर्शन किए। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा और उनकी लीला कथा की आलोचना करते हुए कुछ दिन उनके सानिध्य में आनंद से व्यतीत किए। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी तो पहले ही चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन आ चुके थे और वन वन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का अन्वेषण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। पर रूप गोस्वामी की इस समय तक किसी से भेंट नहीं हुई थी। इस समय तो उनकी चिंता का एक ही विषय था, बड़े भाई सनातन गोस्वामी का कारागार से मुक्ति। सनातन गोस्वामी अभी तक महाप्रभु से मिले या नहीं मिले, वृंदावन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दिन रात वो सिर्फ सनातन के विषय में सोचते रहते। इसलिए वे वृंदावन में 1 महीने से अधिक ना रह सके। उनकी खोज करने के लिए अनुपम को साथ ले गंगा के किनारे किनारे काशी की ओर चल दिए। ये वही समय था जब सनातन गोस्वामी काशी में महाप्रभु से मिलने के पश्चात राजपथ से मथुरा जा रहे थे। भिन्न पथ से जाने के कारण रूप गोस्वामी की मार्ग में उनसे भेंट नहीं हो पाई। काशी पहुंचकर जब संवाद मिला तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार नीलाचल जाकर दर्शन करें या वृंदावन जाकर सनातन से मिले। महाप्रभु ने कहा था जब वृंदावन त्यागोगे तो फिर मुझे नीलाचल में आके मिल लेना। जब त्यागोगे मतलब जब जाओगे वृंदावन से। अब तो निकल चुके, अब डबल माइंड हो रहा है। आप होते तो क्या करते? बीच में हो, इधर जाऊंगा तो नीलाचल है और इधर जाऊंगा तो वृंदावन, और खबर मिल चुकी है कि वृंदावन सनातन पहुंच गए। वही जिनकी खोज कर रहा हूं इतने देर से, वो इधर पहुंच गए। और पर महाप्रभु ने कहा है कि जब वृंदावन से निकलोगे तो फिर नीलाचल आना। कितने लोग कहते हो कि हम तो नीलाचल जाएंगे? एक हाथ इधर खड़ा है, 2, 2.5, पौने 3, अच्छा 3, 4, ठीक है। अच्छा। और कितने लोग कहते हो कि भाई हमें तो सनातन गोस्वामी है, वैष्णव है, सनातन गोस्वामी की खोज करने निकला हूं तो सनातन गोस्वामी से मिलूंगा, वृंदावन जाऊंगा। कितने लोग कहते हो? 1, ओके, 2, 3, 4, ठीक है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन गए या नीलाचल गए, ये हम जानेंगे कल। अभी उनको वहीं रहने देते हैं, अभी उनको बीच में रहने देते हैं थोड़ी देर। इस बात पे विचार करेंगे हम अगली क्लास में। समय हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। लीला अभी और रोमांचित होने वाली है, तो पढ़ेंगे अब कल। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। एक्चुअली आज तो रूप गोस्वामी का शिक्षा नहीं हो रहा था, हमारा शिक्षा का और कुछ ज्यादा शिक्षा हो गया। हम इसको बार बार श्रवण करेंगे इस क्लास को। इसमें आपने बहुत सारे ऐसा चीज बताया जो हमें भक्ति करने में हेल्प करेगा। जैसे हम स्टार्टिंग में आपने बताया कि सिर्फ हमें विनम्रता दिखाने के लिए मूड नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में विनम्रता होना भी चाहिए। अगर कोई हमें नीचा भी दिखा रहा है, अगर तब भी हम विनम्र बने रहें तो हम विनम्र हैं, और विनम्रता से ही हमें पात्र बन सकते हैं। और आपने ये बताया कि कृष्ण भक्त जो होते हैं निष्काम होते हैं, उनको कोई कामना होता ही नहीं। पर जो ज्ञानी होते हैं, कर्मी और त्यागी होते हैं, सॉरी योगी होते हैं, इनको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और जब महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं तो उन्होंने ये बताया कि गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। फिर वो जो भक्ति लता बीज को हम श्रवण और कीर्तन से उसको सिंचन करते हैं। फिर जब वो लता बढ़ता है और गोलक तक जाता है, भगवान की चरण में लिपट जाता है। अगर हम कोई वैष्णव अपराध कर देते हैं या हमारे कोई मनवांछा होता है, मुक्ति होता है, तो फिर तो भक्ति लगता सूख जाएगा। तो हमें जो मन वांछा है इसको सब त्याग करना है और सारे उपाधि से भी हटना है। इसमें भी आपने ये बताया कि सारे उपाधि से हमें मुक्त होना है, तभी हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि उपाधि को जो हमें सर तक नहीं लगाना चाहिए, और अगर कोई उपाधि मिल भी गया हमें संसार में तो उसका कोई अहंकार भी हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सारी डिग्री उपाधि सारे ही रह जाएगा। तो ये तभी होगा कि सुख दुख में हम जब धीर बने रहेंगे, और धीर बने रहेंगे तभी जब अभ्यास करेंगे। और आपने हमें ये भी बताया भक्ति मुक्ति की इच्छा रहेगा तो हम जितना भी साधना करेंगे तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रेम जो आपने लास्ट स्टेज बताया थे उसके ऊपर भी आपने 7 स्टेज और बताया जो, और आपने इसके बाद बताया कि भक्ति में जो है 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। उनका कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने बताया। और इसमें कुछ गुण भी होता है जो भक्ति में आता है। शांत रस जो होता है उसमें आपने 2 क्वालिटी बताया कि कृष्ण निष्ठा होता है और वांछा त्याग, ये दोनों बताया। उसमें जब हम थोड़ा जाते हैं दास्य रस में हमारा सेवा जुड़ जाता है। इसमें साक्ष्य में हमारा ममता, और वात्सल्य में असंकोच, ताड़ना, बरसना भी होता है। फिर लास्ट जब माधुर्य स्टेज में आते हैं उसमें हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, सब कुछ देख अपना शरीर भी लगाते हैं। और आपने ये बताया कि महाप्रभु जब सुबुद्धि राय का जाति नष्ट हो गया था, वो जाति नष्ट कर दिया गया, उनको लोगों ने जब मतलब ब्राह्मणों ने बोला कि तुम्हें तो घी मतलब गर्म घी पी के मर जाना चाहिए, तो महाप्रभु उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए और ब्रज में लौटना चाहिए और कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो इसमें हमने यही सीखा कि एक बार कृष्ण नाम लेने से जितना हमें मतलब पुण्य मिलता है वो सारे पाप को नष्ट कर देता है। जितना हम पाप कर ही नहीं सकते हैं तो एक बार कृष्ण नाम से सारे नष्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम प्रभु श्रवण करने में। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।